तालिबान रजीम पाकिस्तान पर हमले करने वाली प्रॉक्सीज को नकील डालें। अफगानिस्तान में फितनाए हिंद और खवारिज की पनागाहें हैं। ये फितने दुश्मन के किराए के कातिल हैं जो पाकिस्तान में वहशियाना दहशतगर्दी कर रहे हैं। जैसे रवायती महाज पर फतह हासिल की, ऐसे ही हमारे पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे और मुसल्लह अफवाज को कौम की हिमायत हासिल है। खासतौर पर केपी और बलूचिस्तान के अवाम की हिमायत से इस खतरे को शिकस्त देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। पीएमए काकुल में पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहम खिताब में कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। दुश्मन किसी भूल में ना रहे, पाक फौज हर महाज पर तैयार है। पाकिस्तान का परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। दोबारा जारियत की कोशिश की तो पाकिस्तान तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। भारत की जोग्राफियाई वसत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। जौहरी माहौल में पाकिस्तान और भारत में जंग की कोई गुंजाइश नहीं है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय फौजी कयादत को खबरदार कर दिया। कहा, धमकी आमेज बयानों से खौफजदा होंगे न दबाव में आएंगे। मामूली इश्तियाल अंगेजी का भी बिला झिझक और फैसला कुन जवाब मिलेगा। बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल कर पाकिस्तान ने मार्का हक में अस्करी और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवाया। अददी तौर पर बड़े दुश्मन को हराया। इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाइयां करते हुए राफेल तैयारे गिराए। S-400 को निशाना बनाया। वाज़े फतह पर दुनिया से दाद मिली। भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मज़मूम मकसद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। आइंदा कशीदगी खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज का बायस बन सकती है, जिसका जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तान को दिफाई मैदान में अजीम फतह नसीब हुई। भारत कयामत तक इस शिकस्त से बाहर नहीं निकल सकेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयर चीफ और शाहीनों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने माशी इस्तेहकाम, सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। मईशत की बेहतरी के लिए फील्ड मार्शल का कलीदी किरदार है। सऊदी अरब में इस तरह का इस्तकबाल पहले नहीं हुआ। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा डाला। पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। सूबाई हुकूमत ने मुतासरीन की मदद की। मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। सुहेल आफरीदी को वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सुहेल आफरीदी को कहा, आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर दोहा में मुज़ाकरात का पहला दौर। कतर की इंटेलिजेंस चीफ की मेजबानी में बातचीत। सिफारती हुकाम का कहना है, अफगानिस्तान से दहशतगर्द गिरोहों की दरअंदाजी बातचीत का एक निकाती एजेंडा है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। पाकिस्तानी वक्त की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम भी मुआवनत के लिए मौजूद। अफगानिस्तान की तरफ से वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब सरबराही कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई पर जोर दिया। अफगान सूबा पख्तिका में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 अक्टूबर की रात को दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये ने बताया, इंतहाई टारगेटेड मौसर हमलों में खारजी सरगना भी जहन्नुम वासिल हुए। हलाक खारजी सरगना में फरमान उर्फ अलकरामा शामिल, सिद्दीकुल्ला दावड़, गाजी मदाखेल, मकरब, किस्मतुल्लाह, गुलाब उर्फ दीवाना, रहमानी, आदल और फजल रहमान को ठिकाने लगा दिया गया। हलाक खारजी फजल रहमान गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार भी था। खारजी आशिकुल्ला उर्फ कौसर और खारजी यूनस भी अंजाम को पहुंचे। खारजी गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी और मुतादिद वारदातों में मुलव्वस है। 17 अक्टूबर को शिमाली वजीरिस्तान में इसी ग्रुप ने बारूद से भरी गाड़ी से नाकाम हमला किया। हमले में 3 खवातीन, 2 बच्चे और 1 जवान शहीद हुआ। वजीर आजम सिंध में मजीद काम करना चाहें।
अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मलाइशिया के वजीर आजम से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने मलाइशियन हम मनसब को पाक अफगान सरहद की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ फौरी कार्रवाई जरूरी है। मलाइशियन वजीर आजम का सूरत हाल पर इजहार तशवीश, सालिसी की पेशकश कर दी। वजीर आजम सिंध में मजीद काम करना चाहें तो हम बहुत खुश होंगे। कराची की स्कीमों और पानी के मसाइल 18वीं तरमीम के तहत हल होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास से पहले मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी जराये का कहना है, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को फिर काबीना में शमूलियत की दावत दी है। आसिफ जरदारी विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, जबकि बिलावल भुट्टो सख्त मुखालिफ है। पीपल्स पार्टी का हुकूमत को वक्त देने का फैसला। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपी की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। शहरी रहमान ने बताया, फैसला किया है वजीर आजम और हुकूमत को वक्त देंगे कि वादे पूरे करें। एक माह बाद हुकूमत से इत्तेहाद के मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। हुकूमत साजी के वक्त पीपल्स पार्टी से वादे किए गए थे। पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है, ना कोई मराहत मांगी है। विफाकी हुकूमत ने बिजली बिलों से मुतालिक बिलावल भुट्टो की तजवीज को माना। उम्मीद है हुकूमत BISP पर सियासी गोलाबारी के बजाय उसको देखेगी। शर्जील मेमन ने कहा, हमारी पार्टी की जानिब से बयानबाजी नहीं की गई। पीपल्स पार्टी ओहदों की दौड़ में नहीं रहती। स्पीकर अयाज सादिक ब्रिटिश पाकिस्तानी सिंगर आमिर हाशमी के मद्दान निकले। लंदन में अयाज सादिक की आमिर हाशमी के साथ खड़े होकर गाने सुनने की वीडियो वायरल। आमिर हाशमी ने गाना सुनाकर अयाज सादिक को सालगिरह की मुबारकबाद दी। मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी से छुट्टी का इम्कान। रिजवान की जगह फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के नाम पर गौर। सलमान अली आगा को T20 का कप्तान बरकरार रखा जाएगा। तर्जुमान PCB का कहना है, अभी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कप्तान का फैसला नहीं किया गया। 20 अक्टूबर के इजलास में वनडे कप्तान से मुतालिक हतमी फैसला करके ऐलान किया जाएगा। हेड कोच माइक हेजन ने चेयरमैन PCB को बाकायदा तौर पर खत लिखा। सीरीज के लिए कप्तान का नाम फाइनल करने के लिए सिलेक्शन और एडवाइजरी कमेटी का मुश्तरका इजलास बुलाने की सिफारिश की थी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल स्क्वाड का ऐलान पीर को होगा। सैफ अफ्रीकी सीरीज के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे T20 ट्राई सीरीज में इन एक्शन होंगे। मैचेस 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। पिंडी 2 और लाहौर 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। में 152वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। काकूल की वादी नौजवान कैडेट्स के कदमों की धमक से गूंज उठी। पास आउट होने वाले कैडेट्स मादरे वतन की हिफाजत के लिए पुराज़्म। कहते हैं, वतन अजीज के लिए जान भी कुर्बान करना पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। गैर मुल्की कैडेट्स पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी के गुन गाते रहे। नेपाली कैडेट ने कहा, पाकिस्तानियों आपने दिल जीत लिया, बहुत याद आओगे। पास आउट होने वालों में बांग्लादेश, इराक, मालदीव, कतर, श्रीलंका समेत 40 दोस्त मुल्कों के फौजी शामिल हैं। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए सिपह सलार ने हरमैन शरीफैन के तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी एजाज करार दे दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए ये मुनफरिद एजाज है कि वो हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी भाईचारे को तक़वियत देता है। मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन को यकीनी बनाने की जानिब कदम है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के पुरअमन अमल में भी किरदार अदा किया। चीन के साथ तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर फख्र है। दुनिया के तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान 1967 की जंग से पहले की सरहदों पर फलस्तीनी रियासत चाहता है।
अल-कुद्स शरीफ दारुल हुकूमत होना चाहिए। अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हाली इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। जाली खबरों और गलत मालूमात पर मुश्तमिल इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर के जराए का शिकार न बने। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, बदकिस्मती से पोस्ट ट्रुथ एरा में तसव्वुरात हकीकत से ज्यादा वजन रखते हैं। आधे सच हकायक से ज्यादा तेजी से फैलते हैं। पाकिस्तान का परचम बुलंद रहेगा। पाकिस्तानी कौम कभी नाकाम नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिल गईं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाबियां IG KP जुल्फिकार हमीद के हवाले की। कहा कि KP पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। पुलिस अफसरान और जवानों की बहादुरी पर नाज है। KP पुलिस समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों को जरूरी वसाइल की फराहमी तरजीह है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट में तरमीम कर दी। जज मीडिया पर बात नहीं कर सकेंगे। जज मीडिया पर ऐसे सवाल का जवाब नहीं देगा जिससे तनाजा खड़ा हो। सवाल में बेशक कानूनी नुक्ता शामिल हो, जज जवाब नहीं देगा। काजी फायजी सदौल में जजेस को इल्जामात का जवाब देने की इजाजत दी गई थी। रूल नंबर 5 में दोबारा तरमीम से जजेस को पाबंद कर दिया गया। जज किसी ऐसे मुकदमे की समाअत ना करे जिसमें जाती मफाद या ताल्लुक हो। जज गैर मुल्की इदारों से मुतालिक जाती दावत कबूल नहीं करेगा। किसी वकील या फर्द की तरफ से जाती इशाया या तकरीब में शिरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल अहलिया समेत गिरफ्तार। नैब जराये का कहना है, मुल्जिम एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेरे इलाज था। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही गिरफ्तार किया गया। कैसर इकबाल ने अहलिया और भांजे के नाम पर करोड़ों की जायदादें बनाई। अहलिया और कॉन्ट्रैक्टर मुमताज के अकाउंट्स में अरबों रुपए मुंतकिल किए। सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सानह कारसाज के शोहदा को खराजी अकीदत। सदर जरदारी ने कहा, सानह कारसाज के बाद भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने मिशन पर कायम रही। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद शोहदा की कुर्बानियों से तकवीत पाती है। बिलावल भुट्टो ने कहा, 18 अक्टूबर 2007 कौम की रूह पर हमेशा के लिए नक्श हो गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा, कुर्बानी की ऐसी दास्तानें दुनिया भर की जमहूरी तहरीकों के लिए मशअल राह। पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया। सईद गनी समेत दीगर PP रहनुमाओं की शोहदाए कारसाज की कब्रों पर फातिहा ख्वानी। सानिह कारसाज में ARY न्यूज के कैमरामैन आरिफ खान भी शहीद हुए। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। इसराइली फौज का गजा में तैयारे से गाड़ी पर हमला। एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है, बाकी 18 लाशों की तलाश के लिए भारी मशीनरी और माहिरीन की टीम्स की आमद के मुंतजर हैं। सीनियर हमास रहनुमा मोहम्मद नजाल ने एक इंटरव्यू में कहा, हमास हथियारों से दस्तबरदार नहीं हो सकती। हमास की मुसल्लह जिद्दोजहद का मकसद गजा की सलामती है। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम का 6ठा रोज। NEOC का कहना है, अब तक 4 करोड़ 33 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई। कल मुहिम का आखिरी रोज है। मगरिब की खवातीन शुमाली इलाका जाट के शहर में गिरफ्तार। गैर मुल्की खवातीन ने मोटरसाइकिलों पर गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का सफर किया। कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और स्कॉटलैंड की खवातीन ग्रुप की शक्ल में पाकिस्तान आईं। कहा, हर जगह घूमते रहे, कहीं कोई खतरा महसूस नहीं किया। गैर मुल्की सयाह पाकिस्तान जरूर आए। कोलंबो में खराब मौसम ने ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप का मजा किरकिरा कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच भी बारिश की नजर हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। पाकिस्तान ने 25 ओवर में 92 रन बनाए थे कि बादल बरस पड़े। मैच के नतीजे से जनूबी अफ्रीका को फायदा हुआ। सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई।
लाहौर के बाद पीएनडी टेस्ट की बारी, टीमों ने तेज कर दी तैयारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों का इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन। दूसरे टेस्ट के लिए भी स्पिनिंग विकेट की तैयारी। दोनों टीमों में दूसरे टेस्ट के लिए तब्दीली मुतवक्के। मेहमान टीम के स्पिनर केशव महाराज की पीएनडी टेस्ट में शमूलियत का इम्कान। दूसरा टेस्ट 20 से शुरू होगा। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तानी जूनियर टीम तीसरी पोजीशन का मैच भी हार गई। बरतानिया ने 3-2 से कामयाबी हासिल करके तीसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान 6 में से 1 मैच जीता, 2 बराबर हुए।